Hello, my dear lovely students. Most welcome to our channel, RS Public School, Balachor Kachur. Don't miss like and subscribe. I'm going to talk about science, and our topic is body movements. So, my dear lovely students, as you know that change in the position of an object is called movement. Clear? A change in the position of an object is called movement. ये मूवमेंट क्या है? गति क्या है? तो किसी भी चीज, किसी भी वस्तु के पोजीशन में चेंज होना. सपोज दैट मान लो बच्चों कि ये हमारा जो है कि कोई एक कार है, ये कोई कार है, अभी यहां पर है. फिर कुछ देर के बाद जो है कि ये कार जो है अपना पोजीशन को चेंज करते हुए जो है कि ये कार यहां पहुंच जा रही है. तो एक टाइम के साथ जो है कि इसने यहां से यहां तक का डिस्टेंस को कवर किया. यानी कि पोजीशन पहले यहां थी, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा के बाद जो है कि अब इसी कार की पोजीशन वहां हो गई. यानी कि इसने जो है कि मूवमेंट किया. क्लियर है? तो ए चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, ये क्या कहलाता है? मूवमेंट कहलाता है. कंप्लीट. ठीक इसी तरीके से, जस्ट से, इसी प्रकार से बच्चों, ए चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन होल organism is called locomotion. आपने अभी मूवमेंट के बारे में जाना. तो मूवमेंट जो है किसी भी चीज में हो सकती है, लिविंग में भी, नॉन लिविंग भी थिंग्स में भी हो सकती है. दोनों में ये होती है मूवमेंट, लिविंग में भी एंड नॉन लिविंग थिंग्स में भी ये मूवमेंट पाई जाती है. तो हमने ये जाना था कि ए चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मूवमेंट, but a change in the position of an organism, is called locomotion. ये locomotion जब कोई living things, ठीक है, मूवमेंट करके अपनी पोजीशन को चेंज करता है. जब कोई लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, या फिर बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना, जब ये मूवमेंट करके अपने पोजीशन को चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन. कंफर्म है? क्लियर बात है? जैसे फिश कैसे अपने पोजीशन को कैसे चेंज करती है? कोई फिश स्विमिंग के जरिए तैर करके जो है कि अपने पोजीशन को जो है कि ये पूरा करती है. कोई बर्ड है, पक्षी है, चिड़िया है, तो ये फ्लाई करके जो है कि अपने पोजीशन को चेंज करती है, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचती है। कोई सांप है, स्नेक है,
तो ये स्लीथरिंग करता है, क्राउलिंग करता है, लूप बना करके ये पास करता है। क्लियर है? और कोई एनिमल जो है ये अपने एक जगह से दूसरे जगह तक जो है मूवमेंट करता है, यानी कि चलता है। तो ये जो है सारे के सारे एग्जाम्पल मूवमेंट के ही हैं। तो इससे पता क्या चलता है कि कोई उड़ के जो है कि मूवमेंट दिखला रहा है ना? कोई तैर करके मूवमेंट को शो कर रहा है, कोई अपने जो है कि स्लीथरिंग करके मूवमेंट को दिखला रहा है, तो कोई जो है चल करके जो है कि मूवमेंट को दिखला रहा है। ये सारे के सारे जो लोकोमोशंस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट जो ये लोकोमोशन के हमने मोड को देखा, फॉर्म को देखा, वास्तव में इनमें डिफरेंट टाइप्स की जो ऑर्गन्स हैं, इनके बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनके जरिए ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकोमोशन क्रिएट किए जाते हैं। पौधों में इन प्लांट्स द ग्रोथ इज नॉट विजिबल। हम पौधों में जो ग्रोथ होता है, मूवमेंट होता है, हम उन्हें देख नहीं सकते। लेकिन जब आप बच्चे छोटा सा प्लांट लगाते हैं तो एक महीने में इतना आ जाता है, दूसरे महीने इतना, तीसरे महीने इतना, यानी ये हर समय जो है कुछ न कुछ मूवमेंट को दिखलाता है। तभी तो 10 सालों में जो है कि बहुत बड़ा वो ट्री बन जाता है। तो ये जो है मूवमेंट है। हम जानेंगे आज कि ये मूवमेंट के लिए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स यूज किए जाते हैं, जैसे कोई बर्ड अगर फ्लाई कर रही है तो किन अंगों की सहायता से करेगी, कौन से ऑर्गन यूज करेंगे? वो जाहिर सी बात है कि अपने विंग्स को यूज करेंगे, तभी तो अपने पंखों की सहायता से ही तो ये उड़ेंगे। कोई फिश स्विमिंग कर रही है, तैर रही है कोई मछली, तो ये यूज करती है अपने टेल को और अपने फीन को, टेल को और फीन को यूज करके ये जो है लोकोमोशन को शो करती है। स्नेक जो है स्लिथरिंग करता है, अपने होल बॉडी को यानी पूरे शरीर का प्रयोग करता है। कोई एनिमल जो है कि मूवमेंट दिखला रहा है तो वो अपने पैरों को दिखला करके ये करता है। तो ये तो रहे बॉडी ऑर्गन्स जिनके जरिए जो है मूवमेंट को किया जाता है। ये रहे बॉडी ऑर्गन जिनके जरिए मूवमेंट को किया जाता है। क्लियर बात है ना? लेकिन बच्चों, हम एनिमल्स में एक तरीके से अगर हम लोग साइंस की कैटेगरी ब्रांच बायोलॉजी में अगर देखते हैं तो हम लोग भी जो है कि एनिमल्स में ही आते हैं, क्योंकि सभी के सभी जो लिविंग थिंग्स हैं ये सब 3 भागों में डिवाइड है। एक प्लांट, दूसरा एनिमल और तीसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बस ये 3 ही प्रकार के जो हैं, ये 3 ही प्रकार के जो हैं लिविंग थिंग्स हैं। ये लिविंग थिंग्स के फॉर्म हैं प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें कहीं भी हम लोग ह्यूमन बीइंग का जो है कि नहीं कि ये ह्यूमन बीइंग की जो है कि अलग ये है, नहीं ऐसे। तो अगर मान लीजिए कि हमारे बॉडी में जो मूवमेंट होता है बच्चों, जैसे हम अपना लोकोमोशन जो शो करते हैं अपने लेग्स के जरिए शो करती है, एनिमल्स अपने पैरों के जरिए अपने लोकोमोशन को शो करते हैं। ये पैर को हम लोग हाइंड लिम्स के भी नाम से जानते हैं। हाथ में भी हमारा लोकोमोशन है। हम अपने गर्दन को भी इधर साइड टू साइड या अप डाउन जो है कि ऐसे ऐसे करके जो है कि लोकोमोशन को शो करते हैं, मूवमेंट को शो कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? हम अपने हाथ को जो है कि ऐसे कर सकते हैं, फिर ऐसे भी कर सकते हैं।
क्लियर बात है। लेकिन बच्चों हम अपने हाथ को जो है कि ये तो हम शो कर सकते हैं, क्या अभी हम इसको इधर भी हम मूव करा सकते हैं? नहीं करा सकते। पैर को भी जो है ठीक उसी प्रकार से, यही बात है। हम अपनी गर्दन को पूरी तरह से मोशन कराते हुए पीछे की ओर नहीं ले जा सकते। तो ये कुछ लोकोमोशन के एग्जाम्पल है और ऑर्गन्स है जिसके जरिए आप और हम जो है लोकोमोशन कर सकते हैं। ये लोकोमोशन आखिर में बच्चों कैसे होता है, जरा इसे समझना है। तो ये लोकोमोशन तो वही होगा जहां की ये दो बोन्स, एक इधर की बोन्स, एक इधर से बोन्स आ रही है, ये जहां दो बोन्स आकर के जुटती हो, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन, यानी कि सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना फैलना, ये कॉन्ट्रैक्शन, ये रिलैक्शन, ये दो मूवमेंट जो है कि हमारे लोकोमोशन को, यानी कि पूरे के पूरे मूवमेंट को ये डिफाइन करते हैं, कंप्लीट। तो बच्चों इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें एक जैसे कि मान लो कि ये दो बोन्स हैं, ये एक बोन्स है हमारी और यहां एक और बोन्स को लगा देते हैं इस तरीके से। तो इनके बीच में ये जो इन दो बोन्स को जोड़ता है ये लिगामेंट कहलाता है। दो बोन्स को जोड़ने वाली चीज को हम लोग क्या करते हैं, लिगामेंट के नाम से जानते हैं, लिगामेंट के नाम से जानते हैं। और वह स्थान that place where two bones are combined with each other, hello, where two bones are combined with each other by ligament known as joint, जहां दो बोन आपस में जुटते हो बच्चों, हम उस स्थान को ज्वाइंट करते हैं। क्लियर बात है। अब इस ज्वाइंट पर ही जो है ये रिलैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन का काम होता है, जिससे कि जो है कि मूवमेंट उत्पन्न होती है। क्लियर है। बात कर लेते हैं ज्वाइंट की। तो ये ज्वाइंट जो है बच्चों ये दो प्रकार के होते हैं। पहला फिक्स्ड ज्वाइंट, फिक्स्ड ज्वाइंट, और दूसरा मूवेबल ज्वाइंट, मूवेबल ज्वाइंट। फिक्स्ड ज्वाइंट और मूवेबल ज्वाइंट। फिक्स्ड ज्वाइंट वो जिसे हम मूव ना करा पाए, जैसे हमारा स्कल, क्या यहां का ज्वाइंट जो है कि यहां से हम इतना दूर को घुमा पाते हैं क्या? नहीं ना, दैट इज फिक्स्ड ज्वाइंट। हमारा ये अपर जा, ऊपरी जबड़ा, ऊपरी जबड़ा, इसे भी हम ट्राई करके देखो, क्या तुम लोग इसे मूव कराओगे? नहीं। जब मूव करता है तो ये नीचे वाला जबड़ा मूव कर रहा है बच्चों, ऊपर वाला जबड़ा नहीं मूव करता है। क्लियर बात है ना। तो ये हुए फिक्स्ड ज्वाइंट। और मूवेबल ज्वाइंट में बहुत काफी ऑर्गन है, जैसे कि आप मूव करा लो, वैसे ज्वाइंट जहां आप मूव करा लो, दे आर कॉल्ड मूवेबल ज्वाइंट। तो बच्चों अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम आपसे मिलेंगे और विभिन्न प्रकार के मूवेबल ज्वाइंट्स को पढ़ेंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद।